अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो आज आप लोग के साथ मैं शेयर करूँगी हाउ टू स्टोर वेजिटेबल्स 2 वीक्स, 3 वीक्स और 4 वीक्स। तो यहाँ पर मैंने बहुत ही कलरफुल सी जो है वो वेजिटेबल्स ले लिए हैं। आप भी चाहें तो ऐसी ही वेजिटेबल्स ले सकते हैं और उनको तकरीबन 3 टू 4 वीक्स अपने फ्रिज में उसको स्टोर कर सकते हैं और बहुत ही फ्रेश लुक में। तो सबसे पहले आपने जो है ना कैबेज को इस तरह से कट करना है जैसे कि आपको पसंद हो। अगर आपको बहुत ज़्यादा थिक उसके पीसेस पसंद हैं तो आपने इसी पॉइंट पे इसको स्टोर करना है, लेकिन मुझे थोड़ी बारीक पसंद है तो मैं इसको टर्न करके इसको दोबारा कट करूँगी और आप देख सकते हैं कि ये कितनी बारीक बारीक भी कट हो रही है। असल में जो ये कट होता है ये हम अपने ऑमलेट में यूज़ कर सकते हैं, वेजिटेबल राइस में यूज़ कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों में, सैलेड में यूज़ हो सकता है, बर्गर में यूज़ हो सकता है। तो मुझे ये वाला साइज़ कैबेज का बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। बस अब आपने इसको एक लॉग बैग ले लें और उसमें सारी कैबेज को ट्रांसफ़र करें। कैबेज को ट्रांसफ़र करने के बाद आपने जो एयर है इसके शॉपर के अंदर, उसको आपको ज़रूरत नहीं है कि आपके पास स्ट्रॉ हो तो आप उसी के साथ उसको जो है ना खींचें, बल्कि इस तरह से प्रेस करेंगे और नीचे रखेंगे और फ़ोल्ड अप देंगे शॉपर को, तो सारी जो एयर होगी वो बाहर आ जाएगी। बस अब आपने इसको पैक करना है। अच्छा, अगर आपके पास ज़िप बैग अवेलेबल नहीं है तो आप नॉर्मल शॉपर्स का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि उसको फिर आपने टेप करना है, उसकी सारी एयर को निकाल के और इस तरह से फ़ोल्ड अप करें और देन आप टेप कर दें, तो वो वेजिटेबल उसमें भी बहुत फ्रेश रहेगी। अब आ जाती है गाजर की बारी। तो यहाँ मैं सिर्फ़ 2 गाजर ले रही हूँ क्योंकि जो है मैं फ्रेश ही यूज़ करती हूँ ज़्यादातर। बट आप लोगों को दिखाने के लिए कि हम गाजर को भी किस तरह से फ्रिज में और फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं, तो वो एक छोटा-सा स्टेप आपके साथ शेयर करूँगी। ये बहुत बहुत ही यूज़फुल है। अगर आप अपने फ्रिज में इन वेजिटेबल्स को कट करके रख लें तो आप यकीन जानिए कि आपकी जो ज़िंदगी है ना वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। जब दिल चाहता है आप वेजिटेबल को निकालें और मिनटों सेकंडों में फ्राइड राइस बना लें, एग में यूज़ कर सकते हैं। जो लोग डाइट करते हैं उनको ये होता है कि कोई सैलेड अच्छी सी कचूमर सैलेड बना सकते हैं, तो वो क्या है कि उस टाइम आपको वेजिटेबल्स को कट नहीं करना पड़ेगा और ये जो है बस आपने 5 मिनट के लिए फ्रिज से बाहर निकाल के रखनी है। ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगी और उसके बाद आप इसको मिक्स कर दें। अच्छा, मुझे जो है कैरेट का ये वाला साइज़ मतलब परफ़ेक्ट लगता है क्योंकि इस तरह का जो साइज़ है वो बहुत सारी चीज़ों में हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने मिक्स सब्ज़ी के लिए कैरेट को फ्रीज़ करना है तो फिर आपने उसको सर्किल में ही कट करके रखना है ताकि वो एक खूबसूरत सा स्टाइल लगे। तो चलें, अब मेरे पास ये कलरफुल सी बहुत ही प्यारी और ख़ूबसूरत सी शिमला मिर्च है। इनको भी हम कट कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से कट करना है। यहाँ पर मैं नाइफ़ का यूज़ कर रही हूँ। आपने भी जब बीच में से कट लगाना है तो मेक श्योर कि नाइफ़ का ही यूज़ करें। डायरेक्ट उसकी जो डंडी होती है वो पकड़ के मत खींचिएगा। क्या होता है कि उससे उसकी शेप ख़राब हो जाती है। जो थोड़ा-सा ना नाइफ़ से कट लगाएँ और फिर उसके बाद हाथ से ही आप इसका जो बीच का पार्ट होता है उसको ईज़िली रिमूव कर सकते हैं। बस अब आपने इसको जिस शेप की भी आपको शिमला मिर्च पसंद है उस शेप में कट कर लें। कुछ लोग इसको इसी शेप में पसंद करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे क्यूब्स कटिंग करूँगी क्योंकि वो हम फ्राइड राइस में यूज़ कर सकते हैं, ऑमलेट में यूज़ कर सकते हैं, कोई भी मिक्स वेजिटेबल बना रहे हों उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। प्लस हम यहाँ पर चिकन कटलेट्स में यूज़ कर सकते हैं, वाइट सॉस जो होता है मतलब पास्ता वग़ैरह उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब मल्टीपर्पज़ के लिए आप इस वाली चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो मेक श्योर कि जब भी शिमला मिर्च ख़रीदें वो एक साथ तो पकती नहीं है। तो उसको स्टोर करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आपने बीच का जो उसका पार्ट है उसको सेपरेट करके इस तरह से क्यूब की सूरत में कट कर लें और उसके बाद आप इसको प्लास्टिक रैप में या प्लास्टिक बैग में
फिक्स करें, फ्रीज़ करें और इसको आप यूज़ करें। विदिन मंथ आपने यूज़ करना है। मेक श्योर कि 1 महीने के बाद यूज़ ना करें, क्योंकि उसका टेस्ट और जो टेक्सचर होता है वो ख़राब हो जाता है। तो जनाब, यहाँ पर मेरी जो पैकिंग है वो तकरीबन कंप्लीट हुई है। अब मैं आपको इसको फ्रिज में और फ्रीज़र में कौन-सी वेजिटेबल्स रखनी हैं वो बताऊँगी। तो मेक श्योर कैप्सिकम, गाजर आप फ्रीज़र कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि आपने कैबेज को बिल्कुल भी फ्रीज़र में नहीं रखना, क्योंकि अगर आप उसको फ्रीज़र करते हैं और जब आप उसको निकालेंगे तो जब वो रूम टेम्परेचर में आएगी, उसका जो टेक्सचर होगा वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो आपने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। तो कैसी लगी आपको मेरी ये वाली वीडियो, जिसमें मैंने आपको सिखाया कि वेजिटेबल को आप कैसे स्टोर कर सकते हैं और कैसे अपने रमज़ान अच्छी तरह से एंजॉय कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख़याल रखें, अपने साथ अपने बड़ों का ख़याल रखें। मेरी तरफ से आप सबको बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफ़िज़।